अगर मेरे गुनाह अल्लाह खोल देना, आप लोग भाग जाओगे यहाँ से। ये मेरा भाई है, ये भाग जाएगा यहाँ से। ज़माने का स्टार था, मैं एक ज़माने का जो है इतना नामवर इंसान था। लोग मेरे पीछे आते थे, मुझसे ऑटोग्राफ लेते थे, मुझसे तस्वीरें खींचते थे। आज मुझे में हिट हो रही है तो लोग उनको स्टार कहते हैं, उनकी इज्जत होती है, उनको शोहरत मिलती है, उनको दौलत मिलती है जिस दिन। लेकिन हमने जब उस दुनिया को छोड़ा तो हम शोहरत की बुलंदियों पे थे। उस ज़माने के एक मशहूर व मारूफ स्टार थे हम, लेकिन हमारी छोड़ने की जो निस्बत थी वो अल्लाह का ज़िंदगी को तब्दील नहीं करे होते तो आज हमको कुत्ता भी नहीं पूछता, कुत्ता भी नहीं भौंकता हमारे पीछे। आज हमारे यकीन के अंदर कमज़ोरी है, ईमान के अंदर कमज़ोरी है। जैसे अभी मौलाना ने फरमाया हमारे भाई ने कि एक शख्स डाकू था, जानी था, रात के अंधेरी में इसने कुरान की इस आयत को सुना और सुन करके उसने अपनी ज़िंदगी को बदल दिया, ज़िंदगी को बदल दिया। अल्लाह फरमाने का अभी तक वो वक्त नहीं आया कि ईमान वालों के दिल डर जाएं। आज हम पूरा कुरान सुन लेते हैं, नमाज में सुनते हैं, तरावी में सुनते हैं, लेकिन हमारे दिल में ज़र्रा बराबर भी जो है वो फ़र्क नहीं आता। हम कभी इसके बारे में गौर व फिक्र नहीं करते। अल्लाह की रहमत को हमने नहीं पहचाना। हम सिर्फ अपनी ज़ुबानों से कहते हैं भाई क्या मसला क्या है भाई, अरे अल्लाह वालों, वो अल्लाह के वली, भाई क्या मसला है, आराम से बैठ जाओ भाई, पुरसुकून हो जाओ, बहुत कीमती बातें चल रही हैं। देखो ये बात मैं नहीं कर रहा हूँ, यकीन मानिए आप, ये बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ये मेरा अल्लाह निकाल रहा है। जब इतना बड़ा मजमा ईमान वालों का यहाँ इकट्ठा हुआ है तो अल्लाह क्या ऐसी महरूम कर देगा। हज़ारों मील दूर से मुझे यहाँ पर अल्लाह ने भेजा और इस कुर्सी पे अल्लाह ने बिठाया। अरे मेरे भाई, हम तो मस्जिदों में जो चप्पल और जूते रखने की जगह है ना, वहाँ भी बैठने के लायक नहीं थे। अल्लाह ने इस दीन की बरकत से, ये दावत और तबलीग की बरकत से अल्लाह ने मिंबर और मेहराब के पास बैठा दिया। हाँ, ये जो मोहब्बतें आज आप लोगों के दिलों में है ना, इसमें हमारा कोई कमाल नहीं है। ये तो अल्लाह के दीन की मोहब्बत है जो अल्लाह ताला ने आप लोगों के दिलों में डाल दी। अभी हमारे भाई ने कहा कि आप लोगों ने उनका इस्तकबाल इस तरह से किया, उनकी हुर्मत की, उनकी ये किया ना, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो मोहब्बत है आप लोगों की, जो आप उमड़ के आ रहे हो, आप टूट रहे हो। अगर हम इस मेहनत में नहीं लगे होते, हम अपनी ज़िंदगी को तब्दील नहीं करे होते तो आज हमको कुत्ता भी नहीं पूछता, कुत्ता भी नहीं भौंकता हमारे पीछे। ये तो फिल्मी दुनिया का मामला आप जानते हो कि वहाँ चढ़ते सूरज की पूजा होती है, फिल्में हिट हो रही है तो लोग उनको स्टार कहते हैं, उनकी इज्जत होती है, उनको शोहरत मिलती है, उनको दौलत मिलती है। जिस दिन फिल्म फ्लॉप हो गई फिर कोई नहीं पूछता, पता भी नहीं चलता है बेचारा वो हीरो गया कहाँ, वो हीरोइन गई कहाँ। मर जाते हैं लोग, गुमनामी में मर जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं होता है, कोई उनकी जनाजों को कंधा देने वाला नहीं होता है। जहर खा लेते हैं, खुदकुशियां कर लेते हैं, डिप्रेशन में आकर, टेंशन में आकर के, कोई पूछने वाला नहीं होता है। वो फ्रस्ट्रेशन, वो गुस्सा, वो नफरत कि मैं एक ज़माने का स्टार था, मैं एक ज़माने का जो है इतना नामवर इंसान था। लोग मेरे पीछे आते थे, मुझसे ऑटोग्राफ लेते थे, मुझसे तस्वीरें खींचते थे। आज मुझे कोई पूछ रहा नहीं है। इस गम के अंदर, इस टेंशन, इस डिप्रेशन के अंदर लोग खुदकुशियां कर लेते। लेकिन हमने जब उस दुनिया को छोड़ा तो हम शोहरत की बुलंदियों पे थे। उस ज़माने के एक मशहूर व मारूफ स्टार थे हम, लेकिन हमारी छोड़ने की जो निस्बत थी वो अल्लाह का दीन था, अल्लाह का खौफ था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत थी।
25 साल मैंने अपनी ज़िंदगी गुमनामी में गुजारी, लेकिन मुझे कोई टेंशन नहीं था, कोई डिप्रेशन नहीं था, कोई गुस्सा और कोई नफ़रत नहीं थी। मैं मुतमईन था। मैं दावत व तबलीग की मेहनत में लगा रहा 25 साल तक। अरे भाई अल्लाह मत करो। 25 साल कोई मामूली अरसा नहीं होता है। मैंने कभी अपने आप को सोशल मीडिया पे नहीं लाया, मैंने कभी अपनी कोई तस्वीर सोशल मीडिया पे नहीं डाली, कोई इंटरव्यू नहीं डाला। कोई नहीं जानता था कि आरिफ खान गया किधर। बस हम तो अल्लाह की राह में घूम रहे थे। कभी अमेरिका जा रहे हैं, वेस्ट इंडीज़ जा रहे हैं, क्यूबा जा रहे हैं, अफ्रीका जा रहे हैं, सफ़र बाहर मुल्कों में कर रहे हैं, हिंदुस्तान में 4-4 महीने अल्लाह की राह में चल रहे हैं, अल्लाह के बंदों को अल्लाह की तरफ बुला रहे हैं। इत्मीनान वाली ज़िंदगी, खैर व बरकत वाली ज़िंदगी, अमन व अमान वाली ज़िंदगी। लेकिन अल्लाह को जब इज़्ज़त देनी है, शोहरत देनी है, नाम देना है, तो अल्लाह पाक फिर किस तरह से देता है मैं मुख्तसर आप लोगों को बताऊंगा। अल्लाह का खौफ था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत थी। 25 साल मैंने अपनी ज़िंदगी गुमनामी में गुजारी, लेकिन मुझे कोई टेंशन नहीं था, कोई डिप्रेशन नहीं था, कोई गुस्सा और कोई नफ़रत नहीं थी। मैं मुतमईन था। मैं दावत व तबलीग की मेहनत में लगा रहा 25 साल तक। अरे भाई अल्लाह मत करो। 25 साल कोई मामूली अरसा नहीं होता है। मैंने कभी अपने आप को सोशल मीडिया पे नहीं लाया, मैंने कभी अपनी कोई तस्वीर सोशल मीडिया पे नहीं डाली, कोई इंटरव्यू नहीं डाला। कोई नहीं जानता था कि आरिफ खान गया किधर। बस हम तो अल्लाह की राह में घूम रहे थे। कभी अमेरिका जा रहे हैं, वेस्ट इंडीज़ जा रहे हैं, क्यूबा जा रहे हैं, अफ्रीका जा रहे हैं, सफ़र बाहर मुल्कों में कर रहे हैं, हिंदुस्तान में 4-4 महीने अल्लाह की राह में चल रहे हैं, अल्लाह के बंदों को अल्लाह की तरफ बुला रहे हैं। इत्मीनान वाली ज़िंदगी, खैर व बरकत वाली ज़िंदगी, अमन व अमान वाली ज़िंदगी। लेकिन अल्लाह को जब इज़्ज़त देनी है, शोहरत देनी है, नाम देना है, तो अल्लाह पाक फिर किस तरह से देता है मैं मुख्तसर आप लोगों को बताऊंगा। आप सारे जानते हैं कि एक वक्त वो आया था जिसे हम कोरोना के नाम से जानते हैं। हम सारों ने वो दौर देखा, वो एक अज़ाब का वक्त, एक वबा का वक्त था कि हर एक इंसान, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जिस धर्म का हो, जौन से धर्म से ताल्लुक़ रखता हो, हर एक परेशान हुआ, हर एक उसमें मुलव्विस हुआ। हर एक ने अपनों को खोया है। उस ज़माने में बाप ने बेटी को खोया, बेटे ने बाप को खोया, माँ ने बेटी को खोया, बेटी ने माँ को खोया, दादा ने पोते को खोया, पोते ने दादा को खोया। हर किसी ने अपना सब कुछ खो दिया उस ज़माने में। लोगों के कारोबार बिगड़ गए। ऐसे हालात का दौर। और उस वक्त में ज़माने के लोग, बड़े बड़े डॉक्टर और बड़े बड़े ओहदे वाले अपनी अपनी राय पेश कर रहे थे। हर एक का ये मानना था कि वो कोरोना वायरस कुछ दिनों तक पहले मुंह में रहता है, फिर उसके बाद वो अंदर उतरता है। इसके लिए जो है गर्म पानी को स्टीम लो, भपकारा लो, मास्क पहनो, ये करो वो करो। हर एक अपनी अपनी राय दे रहा है। ठीक है, सारों की राय सही थी, साइंटिफिकली है जो सोच रहे थे। लेकिन उस ज़माने में एक वक्त, वो वक्त में अल्लाह ने मेरे दिल में एक बात डाली। मुझे उम्मत का गम सताया, उम्मत की परेशानी मुझे खाने लगी। मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बनाए और उसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मिसवाक के ताल्लुक़ से कुछ बयान दें। मिसवाक वो सुन्नत है, फरमाया कि सारे नबियों की सुन्नत है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस मिसवाक के करने से 70 फ़ायदे हैं। और सबसे बड़ा फ़ायदा बताया कि मौत के वक्त में ज़ुबान पर कलमा आता है। अब 70 फ़ायदे क्या है, उसमें से 10-12 फ़ायदे तो मुझे मालूम है, जो हज़रत शेख ने फ़ज़ाइल अमाल में लिखा है। और बाकी के फ़ायदे क्या है नहीं मालूम। उलमा इकराम को शायद मालूम होगा,
मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन मेरे दिल में यह ख्याल डाला अल्लाह पाक ने कि एक वीडियो बनाया जाए और उसमें कहा जाए कि भाई ये 70 फ़ायदों के अंदर अल्लाह ने ज़रूर ये फ़ायदा भी रखा होगा कि वायरस जब मुंह में होता है, वो जरासीम जब मुंह में होता है, आप मिसवाक करोगे तो अल्लाह उसकी बरकत से उस वायरस को जो है हलाक कर देगा। बस फिर क्या था, वो वीडियो मैंने जैसी डाला पूरी दुनिया में फैल गया और फिर लोगों को मालूम पड़ा कि आरिफ खान जिंदा है और आरिफ खान इस तरह से है और इस तरह से ज़िंदगी बसर कर रहा है और फलां इलाके में रह रहा है। बस लोग पीछे पड़ गए। अब आकर के लोगों ने जो है वीडियो बनाना शुरू किया सोशल मीडिया पे। अब इस साल एक साल भी हुआ नहीं तकरीबन, मैंने अपने आप को जो है फिर इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब चैनल अभी मैंने 2-4 महीने पहले बनाया, तो मैंने देखा कि काफ़ी नफ़ा हो रहा है, लोगों को नफ़ा हो रहा है। लोग मेरी बातों को सुन रहे हैं, अपनी ज़िंदगी को बदलने की फ़िक्रों में लगे हुए हैं। मेरी बस यही चाहत है कि हर एक ईमान वाला मरने से पहले जो है तौबा कर ले। इसीलिए मैं ये सारी मेहनतें कर रहा हूँ। ये बहुत बड़ी चीज़ है, तौबा करना ये बड़ी चीज़ है। अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरे बंदे तू इतने गुनाह कर ले, इतने गुनाह कर ले कि तेरे गुनाह आसमान तक पहुंच जाए। अल्लाहु अकबर। आसमान पता है आपको कितनी दूरी पर है? साइंसदान कहते हैं कि एक रॉकेट या हवाई जहाज, रॉकेट ज़्यादा तेज़ रफ्तार होता है इसलिए मैं रॉकेट कहूँगा, रॉकेट रोशनी की रफ्तार से आसमान की तरफ भेजा जाए, रोशनी की रफ्तार जिसको लाइट स्पीड कहते हैं, द फास्टेस्ट स्पीड इन दिस वर्ल्ड, सबसे तेज रफ्तार जो है वो रोशनी की रफ्तार है। 3 लाख माइल 1 सेकेंड में ट्रैवल करती है। आपने यहाँ स्विच ऑन किया, बटन दबाया, 3 लाख माइल वो चले जाती है। इतनी रफ्तार से अगर एक हवाई जहाज या रॉकेट आसमान की तरफ भेजे और वो रॉकेट 100 करोड़ साल तक यानी कि 1 अरब साल तक चलता रहे, तब भी पहले आसमान पर नहीं पहुंच सकता। अल्लाहु अकबर। इतनी दूरी पर अल्लाह ने आसमान में, हमारी समझ, हमको तो ये बादल नज़र आते हैं, आसमान कहाँ नज़र आता है? बहुत ऊपर है आसमान, बहुत ऊपर। अल्लाह कहता है तू इतने गुनाह कर ले कि तेरे गुनाह आसमान तक पहुंच जाए। इसका मतलब यह है कि गुनाहों की तय लगा। एक गुनाह किया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे जो है तय बते, जैसे हम कपड़े लगाते हैं ना अपनी अलमारियों में, तय लगाते हैं ना कपड़ों के, वैसे तू गुनाहों की तय लगा और तेरे गुनाह आसमान तक पहुंच जाए। मैं तो कहता हूं कि इतने गुनाह आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक आने वाला इंसान, मर्द और औरत, सब मिलकर करे और जिन्नात भी मिल जाए उसके अंदर, वो भी गुनाह करना शुरू करे, तब भी इतने गुनाह नहीं कर सकता। कोई नहीं कर सकता इतने गुनाह। सारी दुनिया, सारी कायनात मिलकर गुनाह करे तब भी इतने गुनाह नहीं कर सकता। लेकिन अल्लाह बता रहा अपनी गफूर रहीमी को कि मेरे बंदे इतने गुनाह कर के तेरे गुनाह आसमान तक पहुंच जाए, बस फिर ये कह देना या अल्लाह सुम्मस्तगफरतनी, अल्लाह कहता है गफरतु लका वला उबाली, मैं सारे माफ़ कर दूंगा, मुझे कोई परवाह नहीं। लेकिन कोई कहे तो कि अल्लाह माफ़ कर दे, अल्लाह मैं बहुत गुनहगार हूँ, माफ़ कर दे, मेरी ज़िंदगी को बदल दे, मुझे हिदायत दे दे, तेरी रज़ा वाली ज़िंदगी दे दे। मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में कहत साली हो गई, सूखा आ गया, पानी का नामो निशान नहीं, मवेशी मर रहे हैं, जानवर, इंसान, प्यास की वजह से, सूखे की वजह से, खेत नहीं, बाग नहीं, कोई चीज़ नहीं, सब परेशान हो गए। अब मूसा अलैहिस्सलाम तो अल्लाह के कलीम थे, अल्लाह से बात करते थे, कलाम करते थे। पूछा है बारी ताला ये मसले को हल कर दे, अल्लाह ये कहत साली से लोगों की जाने जा रही है, बच्चे, बूढ़े, औरतें सब मर रहे हैं प्यास की वजह से। अल्लाह पाक ने कहा है मूसा एक काम करो, अपनी कौम को लो एक मैदान में, खुले मैदान में, उसमें बूढ़ों को लो, जवानों को लो, बच्चों को लो, औरतों को लो, सबको जमा करो और सारे जानवर भी ले लो। आपके जो मवेशी है
भेड़ बकरियां, बैल गाय सबको ले लो और फिर मुझसे दुआ मांगो। सलातो इस्तिखाका की नमाज पढ़ के मुझसे दुआ मांगो। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ठीक है। बोले मुझसे दुआ मांगो, मैं दुआ कबूल करूंगा और बारिश बरसाऊंगा। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने सबको इकट्ठा किया और सबको ऐलान कर दिया कि अल्लाह पाक ये कह रहा है चलो सब एक मैदान में इकट्ठा हो जाओ और नमाज पढ़ के फिर अल्लाह से दुआ करेंगे। तो सारे जमा हो गए। अल्लाह पाक ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा है मूसा इस मजमे के अंदर एक शख्स ऐसा है जिस पर मेरा गैज़ो गज़ब है और मेरा गुस्सा है, मेरी लानत और फटकार है। वो इतना बड़ा पापी है, इतना बड़ा गुनहगार है कि अगर वो इस मजमे में रहेगा तो मैं इस मजमे की दुआ को कबूल नहीं करूँगा। उससे कहो कि इस मजमे से बाहर निकल जाए। उस गुनहगार बंदे से कहो कि इस मजमे से बाहर निकल जाए। मूसा अलैहिस्सलाम परेशान हो गए। ऐलान किया भाई देखो इस मजमे के अंदर एक बंदा ऐसा है जो बहुत बड़ा गुनहगार है, बहुत बड़ा पापी है, वो इस मजमे से निकल जाए। अगर वो इस मजमे में रहेगा तो अल्लाह कह रहा है मैं बारिश नहीं बरसाऊंगा, मैं दुआ कबूल नहीं करूंगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐलान कर दिया। कुछ मिनटों के बाद में बारिश बरसना शुरू हो गई। मजमे में से कोई बाहर नहीं निकला, सारा मजमा ऐसे ही है, कोई बाहर नहीं निकला। बारिश बरसना शुरू हो गई। मूसा अलैहिस्सलाम परेशान कि अभी तो अल्लाह ने कहा कि इस मजमे में अगर वो बंदा रहेगा तो मैं दुआ कबूल नहीं करूंगा, मैं बारिश नहीं बरसाऊंगा। फिर ये बारिश अल्लाह ने क्यों बरसा दी? इस मजमे में से तो कोई निकला नहीं, फिर अल्लाह ने बारिश क्यों बरसा दी? तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से कहा अल्लाह इस मजमे में से तो कोई बाहर नहीं निकला और आपने ऐसा कहा था कि वो बंदा अगर इस मजमे में रहेगा तो मैं बारिश नहीं बरसाऊंगा। ए अल्लाह आपने बारिश बरसा दी, क्या माजरा क्या है, बात क्या है? अल्लाह जल्ले जलालहू व मना ने फरमाया ए मूसा उस बंदे ने दिल में मुझसे तौबा कर ली, उस बंदे ने दिल में मुझसे सुलह कर ली, तो मैंने उसको माफ़ कर दिया और इस वजह से मैंने बारिश बरसाया। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह अच्छा ऐसी बात है, अल्लाह वो बंदा कौन है ये तो बतला। वो गुनहगार बंदा, वो बदकार और सियाकार बंदा जिसके ऊपर तेरा इतना गजब था कि तूने कहत नाजिल फरमा दिया, ए अल्लाह वो बंदा कौन है ये तो बतला। तो अल्लाह जल्ले जलालहू व मनवालू ने फरमाया कि मूसा जब वो मेरा दुश्मन था, जब वो मेरा बागी था, जब वो गुनहगार था, मैंने तब नहीं बताया, अब तो उसने मुझसे सुलह कर ली, वो मेरा दोस्त बन गया, अब मैं कैसे बताऊंगा? तो ऐसा सत्तारी करने वाला जो हम सब के गुनाहों को अपनी रहमत की चादर से, अपनी सत्तारी की चादर से ढाके हुए, अगर मेरे गुनाह अल्लाह खोल देना आप लोग भाग जाओगे यहाँ से। ये मेरा भाई है, ये भाग जाएगा यहाँ से, मेरे पास नहीं बैठेगा। ये तो अल्लाह ने रहमत की चादर, सत्तारी की चादर ढाक रखी है हर एक के गुनाहों के ऊपर। और फिर कहता है कि मेरे बंदे इतने गुनाह करके तेरे गुनाह आसमान तक पहुंच जाए, बस यूं कह देना है अल्लाह माफ़ कर दे तो मैं सारे माफ़ कर दूंगा, मुझे कोई परवाह नहीं। ऐसे अल्लाह से कोई तौबा करे, कोई माफ़ी तलब करे, कोई मग़फ़िरत चाहे, हिदायत मांगने से मिलती है दोस्तों। हिदायत इतनी बड़ी चीज़ है कि अल्लाह ने हर मुसलमान को नमाज फ़र्ज़ की और हर नमाज में सूरह फातिहा को फ़र्ज़ किया और सूरह फातिहा के अंदर अल्लाह ने बंदे से हिदायत मंगवाई। कहा मांग मेरे बंदे इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। हिदायत इतनी बड़ी चीज़ है और अल्लाह कहता है कि हिदायत के लिए तुमको जद्दोजहद करनी पड़ेगी, तुम्हें मांगना पड़ेगा, तुम्हें मुजाहिदा करना पड़ेगा। वल्लज़ीना जहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, कि जो हिदायत की तलब करेगा
हिदायत चाहेगा, हिदायत मांगेगा, मैं उसके लिए हिदायत की राहें खोल दूंगा। जद्दोजहद करनी होगी हिदायत के लिए, मुजाहिदा करना होगा। यही तो आज दावत व तबलीग में लोग कह रहे हैं कि चलो अल्लाह के रास्ते में और मुजाहिदा करो, क्योंकि अल्लाह ने हिदायत को मुजाहिदे में छुपा करके रखा है। और गुनाह के अंदर अल्लाह ने जो है वो नाफरमानी को छुपा के रखा है। मुजाहिदे के अंदर हिदायत मिलती है। बंदा अल्लाह के रास्ते में चलता है, 40 दिन 4 महीने मस्जिद की चटाई पर सोता है, कच्चा पक्का बनाता है, अपने हाथों से खाना, अपने कपड़े धोता है, ट्रेन में और बस में ट्रैवल करता है, मुजाहिदा करता है, झोली पोटला लेकर के चले जा रहा है, गांव गांव, करिया करिया, देहात देहात, शहरों में। अल्लाह मेहनत करने वाले को, मुजाहिदा करने वाले को सबसे पहले हिदायत देता है, और उसकी मेहनत की बरकत से अल्लाह सामने वाले को भी हिदायत देता है। अल्लाह दिल की नीयत को देखता है, दिल की नीयत को, हाँ, कि मेरे बंदे के दिल की नीयत क्या है। तो बस तायुफ की ज़िंदगी में थे, जमात आई, इंग्लैंड से आई थी, इंग्लैंड से डॉक्टर थे उसके अमीर साहब, मेरी तश्कील की, 4 महीने की नहीं, 40 दिन की नहीं, 3 दिन की भी नहीं, सिर्फ इतना कहा कि अमीर खान साहब, हमारे जमात में नौजवान बच्चे हैं, हमारी जमात इंग्लैंड से आई है, उस जमात के अंदर सारे बच्चों ने आपकी फिल्में देखी है, आपके फ़ैन हैं, आपको बड़ा चाहते हैं। जब उनको पता चला कि आप इस इलाके में रहते हैं तो वो आपसे मिलने के बड़े मुतमन्नी हैं, बड़े आपसे मिलने की चाहत रखते हैं। अगर आप थोड़ी देर के लिए अगर हमारे बच्चों से मिल लोगे तो बड़ी मेहरबानी होगी, बड़ी खुशी की बात होगी। मैंने कहा ठीक है, आ जाऊँगा। फिर क्या था, हफ्तेवारी इज्तिमा का दिन था, मरकज़ में मैं पहुँचा। अब जैसे मैं मस्जिद में गया तो वहाँ पे हमारा तो उस ज़माने में ऐसा था कि मस्जिद में जाते थे तो पब्लिक और बच्चे जो है वो पीछे पड़ जाते, रॉकी आ गया, रॉकी आ गया, नमाज छोड़ करके हमारे पीछे भागते। तो हम मस्जिद में भी जाने से कतराते थे। लेकिन क्या था कि बस उस दिन चले गए। अल्लाह ने हर एक के लिए हिदायत का एक वक्त मुकर्रर किया है। तो हम गए वहाँ पर, और जैसे ही गए बच्चे लोग पीछे आए तो वो मौलवी साहब ने ले आके कमरे में बैठा दिया। वो कमरे में एक स्पीकर लगा हुआ था और बयान चल रहा था, और मैं तन्हा उस कमरे में बैठा हुआ था। वो इमाम साहब का हुजरा था, तो हुजरे में बैठा हुआ मैं देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ। तो वो बंदा कह रहा है कि अल्लाह पाक ने कामयाबी दीन में रखी है। दोस्तों और बुज़ुर्गों, मुझे ये मालूम नहीं था कि दीन क्या होता है। दीन का लफ्ज़ मैं समझ रहा था कि कामयाबी दिन में है, डे एंड नाइट, दिन और रात। मैंने सुनकर सोचा कि यार ये क्या बार बार कह रहे हैं कामयाबी दिन में, कामयाबी दिन में। हमारे वहाँ तो कामयाबी रातों में है। सारी पार्टियाँ रातों में होती है, सारी अय्याशियाँ रातों में होती है। जज़ाकल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। देखो बच्चे ने कैसे ला करके दिया, अल्लाह बहुत बहुत खूब मस्जिद के लिए, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बैठ जाए, बाद में दें इंशाअल्लाह मेरे हाथ में, मैं खुद जमा करूँगा। तो मैं परेशान, ये कह रहा है दिन में कामयाबी, हमारे वहाँ तो रात में कामयाबी है। सारी हराम खोरी और सारी जो है बुराइयाँ रातों में होती है। खैर इतना भी पता नहीं था। बयान सुनने के बाद में दुआ हुई, दुआ के बाद वो नौजवान बच्चे, बड़े खूबसूरत चेहरे, अमामा बांधे हुए, इंग्लैंड के बच्चे थे, गोरे गोरे बच्चे आए, मुलाकात किए, मुआनका किया, बैठे, बातचीत की। कहा आज हमारे साथ खाना खा ले आप। तो मैं लगा ठीक है चलो खाना खा ले। जब खाने में बैठा तो बच्चे जो है वो सुन्नत तरीके से उकड़ू बैठे हुए थे, दो जानों पर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों में अल्लाह ने बड़ी कशिश रखी है, बड़ी तासीर रखी है। वो दिलों को खुशगवार लगती है, अल्लाह के नबी की सुन्नतें दिलों को भाती है।
दिलों को अट्रैक्ट करती है। मैंने कहा ये बच्चे ऐसे क्यों बैठे हुए? बोले हमारे नबी का तरीका है, ऐसे बैठकर खाने से अल्लाह पाक पेट के 3 हिस्से कर देता है, एक खाने के लिए, एक पानी के लिए और एक हवा के लिए। तो उस ज़माने में हम अपनी सेहत का, अपने जिस्म का बड़ा ख्याल रखते थे। दिल में बात आई वाकई में ये तरीके से अगर बैठ के खाएंगे तो पर्सनैलिटी ज़बरदस्त रहेगी, पेट कभी बाहर आएगा नहीं। सुन्नत तरीका, सेहत अच्छी रहेगी, कोई बीमारी नहीं आएगी। खैर खाने में ऐसी लज्जत, दाल रोटी, वो इमाम साहब अपने हाथों से रोटी बना करके हमको खिला रहे। तबलीग वालों की रोटी अंदर गई, दिल में बात, अल्लाह ने ऐसी लज्जत। मैं अक्सर कहता हूँ वो दावत की, वो अल्लाह के रास्ते की दाल ने जो है वो हराम की बिरयानी छुड़ा दी। खाना खाने के बाद में मैंने कहा चलो मैं चलता हूँ, तो कहने लगे भाई आज अल्लाह के घर की चटाई पे सो जाओ ना। यहाँ से एक बच्चा बोल रहा है, वहाँ से एक बच्चा बोल रहा है, खान साहब आज अल्लाह के घर की चटाई पे हमारे साथ सो जाओ ना, अल्लाह के घर की चटाई पे सो जाओ ना, अल्लाह के घर की चटाई पे। वो बार बार अल्लाह अल्लाह अल्लाह, जो दिल को जाकर ऐसा खौफ पैदा हुआ। मैंने सोचा यार 5 स्टार होटल में रहने वाला आदमी, नरम नरम गद्दों में, एयर कंडीशन में सोने वाला आदमी, मस्जिद की चढ़ाई पे। तो मैंने कहा ठीक है भाई सो जाऊंगा। तो फ़ौरन मेरे लिए बिस्तर वगैरह मंगाया गया। सोने से पहले जो है अमीर साहब ने कहा कि इस मरकज़ के अंदर जितनी जमातें आई हुई है ये सब अल्लाह के रास्ते के मेहमान हैं, और अल्लाह के रास्ते में चलने वालों की सामान की और उनकी जान की और माल की हिफाजत के लिए जो निगरानी करेगा और जो आँख जागेगी, अल्लाह पाक कल क़यामत में उस आँख को जहन्नम की आग से महफूज करेगा। उस आँख के लिए अल्लाह पाक जहन्नम की आँख को हराम कर देगा। मैंने सुना तो मुझे बड़ी अच्छी लगी ये बात, क्योंकि हर आदमी अपने गुनाहों से वाकिफ़ होता है। अगला नहीं जानता अपने गुनाह को, लेकिन हम खुद जानते हैं कि हम क्या क्या किए। हमारी आँखों ने कितना गुनाह की, हमारे कानों ने कितने गुनाह किए, हमारी ज़ुबान ने कितना गुनाह की, शर्मगाह ने कितना गुनाह की, फलां हाथ ने कितना गुनाह किए, पैर ने कितने गुनाह किए, दिमाग ने हर आदमी जानता अपने बारे में, दूसरे के बारे में नहीं जानता। तो मैंने सोचा है चलो सो जाते ना भाई, और रात को उठ के इन लोग के साथ में थोड़ी चौकीदारी करेंगे, हो सकता अल्लाह अपने आँखों को जो है जहन्नम की आँख से बचा ले। अल्लाह दिल में डाल रहा है बात। तो मैंने भी अपना हाथ उठाया, मैंने कहा अमीर साहब मैं भी जागूंगा। ठीक है आपको 2 बजे उठा देंगे। सो गया, नींद एकदम गहरी लग गई। 2 बजे उठाया एक साथी, फारूक जनाब टीचर है, वो बोले आरिफ भाई खान साहब उठो, वो आपने कहा था ना चौकीदारी के लिए। मैंने कहा हाँ। उठ के उनके साथ जाकर मैं मस्जिद के दरवाजे पे बैठ गया। दावत और तबलीग के साथियों की खासियत है कि जब आप उनकी सोबत में रहोगे, आप उनके साथ रहोगे, तो वो फ़ौरन जो अल्लाह रसूल की बड़ाई, दीन की बात शुरू कर देते। अब वो फारूक जनाब ने जो है वो अल्लाह रसूल की बात करनी शुरू की। मैं उनकी बात सुन रहा हूँ अपने कानों से, लेकिन मेरे दिल और दिमाग में एक बात आई कि आरिफ खान आज तू अल्लाह के घर की चौखट पर बैठकर चौकीदारी कर रहा है। अगर अल्लाह पाक तुझे किसी के दर का चौकीदार बना देता या किसी दर का कुत्ता बना देता तो तू क्या करता? अचानक वहाँ से रोने की आवाज़। पहली सफ़ में लोग नमाज पढ़ के दुआ कर रहे, रो रहे मरकज़ में, अल्लाह माफ़ कर दे, अल्लाह माफ़ कर दे। परेशान, इतनी रात को ये क्यों रो रहे भाई? मैंने पूछा फारूक जनाब ये क्यों रो रहे लोगों को, क्या तकलीफ़ है, क्या परेशानी है, कोई मसला है, पैसे चाहिए, क्या क्या प्रॉब्लम क्या है बताओ। बोले नहीं खान साहब, जिस तरह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा रोया करते थे उम्मत के गम में, उस तरह से ये लोग भी रो रहे हैं। हदीसों में आता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने मुबारक से एक आवाज़ आती थी
ऐसी आवाज़ जैसे हांडी में जब कोई चीज़ पकती है तो उबलने की आवाज़ आती है, वैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने से आवाज़ आया करती थी। अब उम्मत के गम में कूड़ा करते थे, रोया करते थे। तो साथी रो रहे हैं, तो मैंने कहा भाई आज के ज़माने में बाप अपने बेटे के लिए नहीं रोता है, माँ अपनी औलाद के लिए नहीं रोती, कोई रोता नहीं। सोते इस वक्त में लोग घर्राटे मार के सोते, ये क्यों रो रहे? बोले यही तो काम है, दावत और तबलीग का काम यही तो काम है कि दिन में जो है इंसानों पे मेहनत करना। सहाबा दिन में घोड़े की पुश्त पे सवार होते थे और रात में मुसल्ले पे सवार होते थे। दिन में मखलूक को मनाते थे और रात को खालिक को मनाते थे। बोले ये भी वही कर रहे हैं। मैंने सोचा अरे बाप रे बाप, ये कौन सा काम है यार, रात को उठकर रो रहे।